लगता है घर में कोई है नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, जैसा पिताजी ने बताया था वैसा तो मैंने पुकारा ही नहीं। यजमान, ईश्वर आपको समृद्ध बनाए रखे, आपके घर दौलत की बरसात हो। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अहो भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। 2 क्षण ठहरिए, अभी भिक्षा लाकर देता हूँ। ये लो। ये क्या किया तूने? मुझे गिरा दिया। भिक्षा के नाम पर ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान। मैंने क्या किया? अमरूद ही तो दिया था हाथ में। मूर्ख, तो एक एक करके दोनों हाथों में अमरूद देना चाहिए था ना। एक ही हाथ में दोनों अमरूद पकड़ा दिया। मैं उसके बोझ से गिर गया। मैं बोझ देकर कहता है मैंने क्या किया? अब क्या देख रहा है? चल उठा मुझे, नहीं तो श्राप दे दूंगा। तू मुझे श्राप देगा? रुक जा। इस नगर के तो लोग अजीब हैं। एक तो मुझे अशुद्ध भोजन दिया, ऊपर से मुझ पर ही भड़क रहे। हाँ सारंग, उस औरत ने भी मुझे मछली के स्वाद वाली खीर खिला दी। वेदांत भैया, सारंग भैया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक मूर्ख ने तो मेरे एक हाथ में एक साथ 2 अमृत रख दिए। मेरी तो जान ही निकल गई। भैया, और कोई होता ना तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हम फिर खाली हाथ पहुंचेंगे तो माम पे फिर चिल्लाएगी। हाँ भैया। ठीक है देवांग, सारंग, चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं। सत्यानाश हो तुम तीनों का। दुनिया का कोई काम तुम तीनों से नहीं होता। हे भगवान, तुमने मेरे घर ऐसे कामचोरों को क्यों जन्म दिया? गुस्सा क्यों हो रही है माँ? भिक्षा तो हमें मिली थी, पर मैं उन 2 अमरूदों का बोझ उठा नहीं पाया। बहुत दर्द कर रहा है। बाप रे, इसे तो बहुत गहरी चोट आई है। मैं जल्दी किसी को बुलाना पड़ेगा। पिता, तुम जल्दी जल्दी घंटा बजाओ। हाँ भैया। क्या हुआ? महाराज, महाराज, इस बिस्तर में कोई घातक वस्तु है जिसने मुझे घायल कर दिया। ये देखिए, ये। घायल कर दिया? सिपाहियों, जाओ जाकर देखो इस बिस्तर में क्या है। बिस्तर में तो कुछ नहीं है महाराज। यहां तो कुछ नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। इस बिस्तर में जरूर कुछ ना कुछ है, वरना मुझे इतनी चोट नहीं लगती। भाइयों, इनसे कुछ नहीं होगा। चलो हम लोग देखते हैं। चलो।
महाराज ये देखिए, महाराज, महाराज ये देखिए, महाराज, महाराज यही वो बाल है जिसने मुझे घायल किया है। एक बाल ने आपको घायल कर दिया? हाँ महाराज। देवांग जी, कमाल है देवांग जी। मखमल के इन 3 गद्दों के नीचे एक बाल ने इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। ये तो कमाल है। आप भी वाकई कमाल के कोमल हैं। विक्रम, अब तू ये बता, इन तीनों भाइयों में सबसे अधिक कोमल कौन है? कौन सबसे संवेदनशील है? कौन सबसे अधिक नाजुक है? बता, राजा किसको पुरस्कार देंगे? बता, राजा विक्रमादित्य, जरा सोच समझ कर जवाब। सुन बेटा, कोमलता एक ऐसा गुण है जो विरलों को ही प्राप्त होता है। और यह भी सत्य है कि कोमल व्यक्ति कभी किसी के लिए हानिकारक नहीं होता। मेरे अनुसार राजा सबसे छोटे भाई को ही पुरस्कार देगा। क्यों? और बेताल, पुरस्कार तो तभी दिया जाता है जब व्यक्ति का गुण आप अपनी आंखों से देख लेते हैं। और 3 गद्दों के उपरांत भी मात्र एक बाल से पीठ में खरोंच आ जाना एक ऐसा प्रमाण है जो राजा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मेरे अनुसार पुरस्कार का सबसे बड़ा अधिकारी सबसे छोटा भाई देवांग ही है। तुम्हारा पुरस्कार। आप सचमुच ही बहुत कोमल हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई।